हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। तो आज ये हमारा ये भारतीय संविधान का ये मैं आपके साथ ये सेशन ले रहा हूँ और इसमें ये एमसीक्यूज टाइप के ये आपके साथ क्वेश्चंस आप मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरे साथ आइए देखिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल ये है और इस पर आप ये लिंक है, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हो। नॉलेज नीति नाम से सर्च करिए तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से इसकी आप पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपको ये जो राष्ट्रपति का जो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो उसमें ये कितने किए जाते हैं, 2 या 3 या 4 या 5। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका है 2। ठीक है, तो कितने मनोनीत किए जाते हैं? 2। ठीक, तो ये सेकंड वाला आपका सही आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। भारत में दुशासन किसके द्वारा शुरू हुआ? जो दुशासन नियम है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट किया गया था? तो 1892 के अधिनियम या 1909 के अधिनियम या 1919 के अधिनियम या 1935 के। तो ये जो एक्ट है वो हमारा 1919 का जो अधिनियम एक्ट आया था तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ये दुशासन लगा था। अब ये थर्ड क्या कह रहा है, देखो। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो जो भारतीय संविधान है तो उसमें जो नागरिकों को पूर्ण अधिकार दे रखा है कि आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर भी कोई भी जवाब आप कर सकते हो। तो इसमें जो अनुच्छेद है वो आपको अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 34। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके साथ है अनुच्छेद 32। तो जो आर्टिकल 32 में आपके साथ ये डिस्कशन कर रखा है तो आप कोई भी सिविलियन जो कि डायरेक्ट सरकार के साथ वार्तालाप या कोई भी सवाल जवाब कर सकता है। ठीक, आगे देखिए। आगे ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, देखो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रम से क्या होती है? तो आपको क्या पता करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश मतलब जो जजेज हैं उनका जो मतलब आयु सीमा है, लास्ट एज लिमिट है वो उनकी कितनी है एज लिमिट। तो जो सुप्रीम कोर्ट की एज है वो आपकी है 65 ईयर्स और जो हाई कोर्ट की है वो कितनी है 62 ईयर्स। तो 65 और 62 ये वाला आपका आंसर हो गया, नंबर बी। ठीक, आगे देखिए। आगे आपको ये दे रखा है, देखो क्या कह रहा है। यूपीएससी की संरचना को कौन निर्धारित करता है? जो यूपीएससी की जो संरचना होती है उसका निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो नंबर 1 प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति। ठीक, तो इसका जो निर्धारण होता है वो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। तो सही आंसर मेरा है आपके साथ राष्ट्रपति। ठीक, तो आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था कि इसे एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है? तो ये जो स्टेटमेंट है या ये कथन है ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? पंडित नेहरू ने या प्रोफेसर केटी शाह या अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारे ये प्रोफेसर हैं केटी शाह, इन्होंने कहा था। तो सही आंसर मेरा क्या हुआ? प्रोफेसर केटी शाह। ठीक, आगे देखिए। आगे ये 7 नंबर क्या कह रहा है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देने के अलावा कौन सा संशोधन बताता है कि प्रत्येक राज्य में 2 जिला योजना समितियां गठन की जाएंगी? तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था तो कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये नगर पालिका के संवैधानिक के अलावा कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें प्रत्येक राज्य में 2 जिला का समितियां गठन की जाएंगी? तो 71, 72 या 73 या 74।
कौन सा संशोधन एक्ट है? तो मेरा ये जो सही आंसर है इसका वो है 74th। ठीक है, जो 74वां ये संशोधन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये किया गया था। ठीक, अब आप ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है, जिसे भारत का मिनी संवैधानिक भी कहा जाता है? जो 1976 का जो अधिनियम एक्ट है, जो 42वें संशोधन के एक्ट बनाया गया था, उसमें से ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उसमें से आपको कौन सा नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना है, कौन सा सच नहीं है। संशोधन ये देखो, संशोधन मुख्य रूप से सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिशों ये नहीं है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधु शब्द को जोड़े गए हैं, सही है। नागरिकों के मौलिक अधिकार को जोड़े गए, नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तृत किया गया, नहीं। तो अब मेरा सही आंसर क्या है? बी वाला। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? किसके नाम पर भारत सरकार के सभी अनुबंध समाप्त हो गए हैं? तो ये अनुबंध किसके नाम पर हुए हैं? तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो ये हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनके नाम से ये बंद भारत सरकार ने कर दिए हैं। ठीक है, अब आप 10th नंबर देखिए, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? 2002 में, 2004 या 2007 या 2009। जो उत्तरांचल है उसका नाम उत्तराखंड कौन सी ईयर में कर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 2007 में। तो जो 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसके ये आंसर्स दे रखे हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं एक बार। और ये मेरा चैनल है और नॉलेज नीति नाम से, आप इसे सर्च करिए टेलीग्राम पर, तो मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से इस क्लास की आपको मैं PDF दे दूँगा, फर्दर आप रिवीजन करने के लिए देख सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।